है बनाने के लिए। उम्मीद करते वो होमवर्क आपसे बन गया होगा। अब आते हैं कि गोलीय संधारित्र की धारिता का आपको निकालना है व्यंजक। मतलब कि कोई गोलीय संधारित्र है, इसकी आपको धारिता निकालना है। चलिए आखिर देखते हैं पहले कि गोलीय संधारित्र बनता कैसे है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक छोटा सा गोला है, ठीक है। ये इसकी जो केंद्र है वो O है, इसकी त्रिज्या A, क्लियर। और इस पर हम प्लस आवेश Q दिए हुए हैं, ठीक है। और एक और गोला है, एक और संकेंद्री गोला है जिसकी त्रिज्या B है। इसकी त्रिज्या क्या बताओ है? B है। तो आप पढ़े होंगे प्रेरण, यदि इस पर प्लस तो इसके जस्ट अपोजिट सरफेस पर क्या आएगा? माइनस। और यदि इधर माइनस तो इधर क्या आएगा? प्लस। और जैसे जब इस पर प्लस आएगा तो ये सारा प्लस जो है इससे होते हुए अर्थ के अंदर चला जाएगा। तो हम क्या देखें कि हम सिर्फ चार्ज दिए एक पर और चार्ज दोनों पर आ गया। मतलब कि हम इसके आकार को वही रखें, इसके आकृति को वही रखें, लेकिन इस पर आवेश का मान बढ़ गया तो वही तो कहलाता क्या है? संधारित्र। मतलब बिना आकार या आकृति को बढ़ाए हुए उसकी क्षमता को बढ़ाना ही क्या कहलाता, बताओ? संधारित्र कहलाता है। तो यही है आपका, मतलब इसमें हम इसका आकार तो नहीं बढ़ाया लेकिन इस पर आवेश आ गया। यदि हम चलते हैं छोटे गोले के लिए, ठीक है, छोटे गोले के लिए, तो गोले A के कारण, गोले A के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, ठीक है, विभव V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब गोला A पर तो प्लस आवेश है, मतलब Q अपॉन R, और ये छोटा गोला का त्रिज्या क्या है? A है, ठीक है। फिर पुनः अगेन गोले B के कारण, गोले B के कारण विद्युत विभव V2, क्या बताओ? V2 क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। लेकिन गोले B पर तो माइनस चार्ज है। आपको बताए थे कि जब भी आप स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि भी यदि निकाल रहे हो तो उस पर प्रॉपर साइन के साथ लिखना है। देखो चूंकि V1 विभव अदिश राशि है और जैसे प्लस था तो प्लस लिखे, लेकिन B2 जो V2 है मतलब B पर माइनस चार्ज है, मतलब इसको हम प्रॉपर साइन के साथ लिखेंगे। माइनस Q अपॉन क्या? इसकी त्रिज्या क्या है? B है, ठीक है। इसलिए गोलीय संधारित्र स्फेरिकल कैपेसिटर, संधारित्र, ठीक है नहीं, का कुल विभव, ठीक है, V इक्वल टू V1 प्लस क्या? V2। क्योंकि ये तो अदिश राशि है, तो अदिश राशि तो डायरेक्ट जुड़ती है, तो जोड़ देना है इसको। तो V1 क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A प्लस, और ये V2 क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन B। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है तो हाँ, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में क्या है? कॉमन है। बचा क्या है पर? 1 अपॉन A माइनस प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन B, मतलब क्या आ गया? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा? AB यहां जाएगा तो हो जाएगा B माइनस क्या जाएगा? बताओ जाएगा A। तो ये आपका V आ गया। हमको निकालना है इसकी धारिता, हमको निकालना है कैपेसिटेंस निकालना है। इसलिए संधारित्र मतलब कैपेसिटेंस इक्वल टू है ना, गोल नजर रहते हैं, गोलीय
संधारित्र की धारिता है ना, धारिता, कैपेसिटर है ना, कैपेसिटेंस C इक्वल टू पता है क्या होता है, पता है Q बाय V। तो Q बाय V तो आपका आ गया है, क्या आ गया है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ गया है, B माइनस A अपॉन क्या आ गया है, AB। ये Q क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कहां चला जाएगा, ऊपर, इसलिए C इक्वल टू क्या आ जाएगा, चला जाएगा ऊपर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये चला जाएगा ऊपर, AB अपॉन B माइनस A। ये आपका आ गया गोलीय संधारित्र की धारिता, मतलब कि आखिर इसकी धारिता क्या होगी, तो C इक्वल टू क्या आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। तो आप यहां से कुछ निष्कर्ष निकल रहा था, उस निष्कर्ष पर ध्यान दीजिएगा, निष्कर्ष पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, तो इसमें और इसमें इन्वर्सली रिलेशन है। मतलब यदि इसका अंतर जितना कम होगा, धारिता उतना ही क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब कि गोलीय संधारित्र में त्रिज्याओं का अंतर जितना कम होगा, उसकी धारिता उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब ये अंतर जितना कम होगा, है ना, ये अंतर जितना कम होगा, ये उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी आप लोगों के लिए। अब सोचिए यदि इसके बीच में कोई अन्य माध्यम एप्सिलॉन r आ जाए, कोई अन्य अपेक्षिक माध्यम क्या आ जाए, एप्सिलॉन r आ जाए, तब यदि संधारित्र में कोई अन्य अपेक्षिक माध्यम एप्सिलॉन r हो, तो C इक्वल सिंपल है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बताया था कि जहां भी एप्सिलॉन नॉट रहेगा उसके बगल में एप्सिलॉन r को धर देना हो जाएगा, AB अपन कर जाएगा B माइनस A। फाइनली ये रिजल्ट आपको आ गया है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा तरीके से समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। देखिए अब बताया था आपको कि यदि कोई गोलीय संधारित्र हो तो उसकी विभव क्या होगी, तो धारिता क्या होगी, ये तो हो गया। वो दोनों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एग्जाम के लिए 5 मार्क्स का, बिहार बोर्ड के लिए वो भी इंपॉर्टेंट था, दोनों इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए। क्लियर है? चलो इसको देखते हैं आखिर ये हो क्या रहा है। जब सेम काम है, आपको बस एक चीज दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए कि आखिर आपको संधारित्र कैसे बनाना है। बताए थे कि बिना उसके आकार, मतलब बिना उसके साइज और शेप को बिना इंक्रीज किए हुए, बिना बढ़ाए हुए उसकी यदि आप कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, मतलब आप संधारित्र बना लिए हैं। ठीक है, चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे बेलनाकार संधारित्र के बारे में। तो एकदम सेम काम देखिए, दो संधारित्र है, ठीक है, दोनों एक ही अक्ष पर बना हुआ है। क्लियर? एक की त्रिज्या a, दूसरी की त्रिज्या b है। सेम काम हम क्या किए कि छोटा जो संधारित्र है उस पर प्लस आवेश दिए, ठीक है, लेकिन प्रेरण की क्रिया के कारण इस पर माइनस आवेश आ गया और फिर फर्दर इधर माइनस, इधर क्या जाएगा प्लस, और फिर फर्दर इसको जब अर्थ कर देंगे, यदि इसको हम अर्थ कर देंगे तो हम क्या देखेंगे कि इस पर पूरा प्लस इसके अर्थ, मतलब इसके पृथ्वी में चला जाएगा। कहानी क्लियर है?
अब हमें इसके बीच में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो आपको याद होगा कि बेलनाकार संधारित्र, आपको याद होगा कि कोई यदि बेलन हो तो बेलनाकार मतलब यदि बताया था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि पता होगा आपको कि अनंत विस्तार पहले लंबा छड़ हो, है ना, और यहाँ पर आप गोस परिमेय का यूज यदि करोगे तो यहाँ पर ऐसे बनाओगे, है ना, तो आपका बेलनाकार इसका गॉसियन पृष्ठ बनेगा। तो इससे यदि r दूरी पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो E का फॉर्मूला क्या होता है याद होगा आपको, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा बाय r, ठीक है। E बराबर क्या होगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा बाय क्या होता है r। तो वही अभी ये बेलनाकार है ना, तो निकालेंगे कि बेलनाकार ठीक है, बेलनाकार संधारित्र के अक्ष से, कहां से, अक्ष से r दूरी पर स्थित बिंदु P के लिए, ठीक है, बिंदु P के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बताओ, E इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 1 या गॉस के परिमेय पढ़ोगे, गॉस के परिमेय का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, ठीक है। तो ये होता है लेम्डा अपन क्या होता है r, ठीक है। इसके बाद आप एक चीज और पढ़ोगे, विभव प्रवणता, है ना, विभव प्रवणता, इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट, विभव प्रवणता से आप ये भी पढ़े होंगे कि E इक्वल टू क्या होता है माइनस dV बाय dr, क्या होता है माइनस dV क्या होता है dr, या E इक्वल टू माइनस, ठीक है, E इक्वल टू माइनस dV क्या होता, या इसे कह सकते हैं, या dV इक्वल टू, या dV कुछ कहता क्या हो जाएगा माइनस ER, ठीक है, या dV इक्वल टू माइनस क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है 1/4 पर क्या होता है एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। एप्सिलॉन हो गया, बताओ इनटू क्या बताओ E क्या होता है, जहां E हम सकते हैं ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा अपन क्या हो जाएगा बताओ R इनटू क्या हो गया dr। तो ये आप विभव निकाल, लेकिन आपको विभव निकालना है कहां से, यहां से विभव निकालना आपको है यहां तक, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे अतः कुल विभव क्या बताओ, अतः कुल विभव, अतः कुल बताओ क्या, अतः कुल विभव, अतः कुल विभव निकालना मतलब बताओ, कुल बनाना है A से B तक, A से B तक मतलब कि dV है ना, इंटीग्रेशन ऑफ मतलब कि V इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dV, कहां से A निकालना है आपको है B तक, ठीक है, या dV क्या है बता दिया आपको, A से B तक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R इनटू क्या जाएगा, निकल जाएगा dr। चलिए, तो ये पूरा कांस्टेंट, तो यहां माइनस होगा, ये पूरा कांस्टेंट, ये लैम्डा कांस्टेंट को बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा A से B इंटू 1/r इंटू क्या हो जाएगा dr, और 1/r का इंटीग्रेशन होता है log बेस r, इसको सकते हैं माइनस लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा log r, ठीक है। ये हो गया अपर लिमिट, ये क्या हो गया लोअर लिमिट। फिर यहां आते हैं, फिर यदि यहां आते हैं E V इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
है ना। एक बार अपर लिमिट, एक बार क्या होता है अपर लिमिट, तो जाएगा ये log बेस ई ए माइनस log बेस ई बी, मतलब माइनस भी अंदर माइनस इधर करते हैं, बीच में ब्रैकेट का हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा log बेस ई बी माइनस log बेस ई ए, log बेस ई ए, log बेस ई ए। चलिए तो लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट log b माइनस log a, फॉर्मूला क्या होता है log a बाय b। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया यहां तक भी, इसलिए भी आपको आगे गाना भरेगा, इसलिए बेलनाकार संधारित्र की धारिता, क्या बताओ धारिता C इक्वल टू क्या होता है Q बाय V, और पता है ना Q क्या होता है, और पता होगा चूंकि स्क्रीन पे चाहिए Q बाय V, ठीक है। और आपका ये तो पता होगा आपको कि लेमडा क्या होता है Q माने कि प्रत्येक लंबाई में, मतलब Q बाय क्या होता है L, या यहां से Q बराबर क्या बताओ लेमडा L। चलिए ठीक है तक, तो C इक्वल से हम लोग लेमडा L, जहां Q है वहां पर लेमडा L अपॉन जहां V है वहां पर लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्या हो जाएगा log बेस ई बी बाय ए। ये लेमडा लेमडा हो जाएगा कैंसिल, C इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L अपॉन log बेस ई बी बाय ए। यहां तक आपका C का मान आ जाता है, ठीक है। इसको नोट कीजिए। यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा ना, हल्का सा मिस्टेक, यहाँ 2 कर दीजिए, और यहाँ क्या कर बताइए, यहाँ भी आपका 2 कर दीजिए, यहाँ भी आप 2 कर दीजिए, यहाँ भी आप 2 कर दीजिए, और फाइनली जहां जहां 4 है वहां से 2 कर दीजिए, यहाँ भी 2, ये भी 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 2। चलिए देखिए ये तो log बेस ई है, लेकिन हमको यदि बदलना पड़ेगा log बेस 10 में, ठीक है। तो यदि हमको बदलना पड़ेगा log बेस 10 में, तो C इक्वल टू, है ना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा इंटू L। यदि ये log बेस ई है और यदि बदलना समझो log बेस में, तो क्या आ जाएगा 2.3026 log बेस 10 क्या जाएगा B बाय A। ये आपका फाइनली आंसर आ गया है, ठीक है। सो क्या ना, थोड़ा सा क्या मिस्टेक कुछ नहीं, बस बहुत ही इजी है। आप पता है आपको, तो ये गॉस के प्रमेय से पढ़े होंगे आप कि E कुछ होना क्या होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा बाय क्या होता है R। विभव प्रवणता इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट जब पढ़े होंगे E बराबर माइनस डी बाई डी आर, या डीवी क्या हो जाएगा E इंटू माइनस डी आर। तो जहां E है वहां पर 1/2 पाई एप्सिलॉन इंटू लेमडा बाय आर पुट कर देंगे, और चूंकि आपको निकालना कहां से कहां तक, आपको निकालना है यहां से यहां, तो इसकी दूरी कहां है, इससे A है, इसकी दूरी कहां है, इससे B है, निकालेंगे कैसे B इंटू डीवी। तो जहां भी डीवी था वहां पर हम ये वाला पुट कर देंगे लाके माइनस 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा बाय आर इंटू डी आर। तो जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर कर देंगे, बचेगा 1/r इंटू डी आर। 1/r क्या होता है log mod r, या log r सिंपल निकाल सकते हैं A और B। तो एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस कर दिए अंदर, तो माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, log b माइनस log a बटा क्या होता है log b बटा a होता है। अब निकालेंगे बेलनाकार संधारिता C इक्वल टू Q बाय V, Q बाय L, है ना। पता आपको कि लेमडा क्या होता है Q बाय L, या Q बराबर क्या होता है लेमडा L। तो वहां से आप जहां पर Q था वहां पर लेमडा बाय L पुट कर देंगे, ठीक है, और जहां V था वहां ये पुट कर देंगे, लेमडा खत्म हो जाएगा,
चला जाएगा ऊपर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाय log बेस ई बी बाय ए, और log बेस ई को चेंज कर दे log बेस 10 में, तो क्या होता है 2.3026। उम्मीद करते हैं कि ये जो समझ आ गया होगा। ठीक है, उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।